हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराशर आपके सामने लेके आई हूँ 9th क्लास सेशन 3 पार्ट ऑफ कंप्यूटर पैराफिलर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे आप देखो कि राइट हैंड साइड में जो आपका ये मॉनिटर बना है, कीबोर्ड क्या होते हैं, माउस क्या है, ये स्पीकर है, सिंबल करके आपको दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, आपको दिख भी रहा होगा। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। द टर्म कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। और यहाँ पे देयर फॉर कंप्यूटर ही इज़ अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट परफॉर्म द अर्थमेटिक कैलकुलेशन एट ए फास्ट स्पीड। क्या करता है? वो फास्ट स्पीड से काम करता है। इन जनरली टर्म एंड कंप्यूटर इज़ एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यूज टू एज प्रोसेस डाटा। क्या करता है? वो प्रोसेस करता है डाटा को एंड कन्वर्टिंग द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू पीपल। वो क्या होता है बच्चों के पीपल के लिए यूज़फुल होता है। कंप्यूटर स्टोर एंड रिट्रीव, सेंड, रिसीव, एनालाइज एंड द सिंथेसाइज द डाटा एंड द प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। वो जिस तरह से क्या करता है उसको एसेस करता है, रिट्रीव करता है, सेंड करता है किसी को, किसी से इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो क्या करता है? डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है और इंफॉर्मेशन को। इतनी बात आपको समझ में आई? अब नीचे लिखा है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एट ए फास्ट रेट एंड विद द ग्रेटर एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सब जानते हैं। और वो क्या है? उसको कैपेबल है प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के लिए, एट ए फास्टर काम करने के लिए, फास्टर काम करने के लिए, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी, उसकी क्या है? एबिलिटी है स्टोर करने की, रिट्रीव द डाटा एंड व्हेन रिक्वायर पीपल यूज़ कंप्यूटर एवरी डे एट वर्क, एट ए स्कूल, एट ए होम। यहाँ पे बच्चे क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं? इसकी जो एबिलिटी है वो स्टोर करने की भी है और रिट्रीव करने की भी है डाटा को। और यहाँ पे बच्चे क्या है कि हर पीपल क्या है, हर लोग एवरीडे मतलब हर दिन उसको स्कूल में और घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? अब आगे चलते हैं। अब क्या आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक क्या होती है। करेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण क्या होते हैं बच्चे। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या कहते हैं? द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एज ए फॉलोइंग। ठीक है, आपसे पूछा है तो यह क्या होगी? स्पीड होगी, मतलब वो कितनी फास्टली काम करता है। एक्यूरेसी मतलब जो कितनी सफाई से, मतलब वेरी हाईली काम करता है और कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होती। वर्चुअलिटी मतलब मल्टीपल वर्क एट ए टाइम करता है। वर्चुअलिटी मतलब क्या होता है कि वो एक साथ कितने परफॉर्म कर सकता है। मैं पूछूं कि आप स्टूडेंट्स हो कि आप कितनी फास्टली वो काम करते हो, क्या करते हो? फास्टली काम करते हो। तो यहाँ पे बच्चे आप ये देख ही रहे हो। अब क्या है कि कंप्यूटर आपका फास्टली वर्क करता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। क्या है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। ए कंप्यूटर कैन स्टोर, रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कि वो क्या करता है? स्टोर है एंड रिकॉल करता है दोबारा से अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन रिटर्न एज लॉन्ग एज डिज़ायर्ड and by user and can be the recalled as when required। ये क्या कहता है कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो क्या करते हैं दोबारा से अगर आप रिकॉल करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो वहाँ पे इसके पास रहती है। ठीक है, स्टोर रहती है। नंबर ऑफ IQ, कंप्यूटर डज नॉट प्रोसेस एनी इंटेलिजेंट। कंप्यूटर कोई प्रोसेस नहीं करता इंटेलिजेंट की, ये ऑफ इट्स ओन। इट्स IQ इज़ ज़ीरो। इसका IQ क्या होता है? ज़ीरो होता है। इट टू बी द ओल्ड वट डू। अब क्या है बच्चे, यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर की बात करें, यहाँ पे इसका यूज़ कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। बट कंप्यूटर का कोई खुद का IQ नहीं होता। ठीक है, आपको ये तो पता है खुद का IQ नहीं होता।
तो उसके क्या कहते हैं, फास्ट तो करता है, स्पीड भी अच्छी है इसकी, वो फ्यू सेकंड में वर्क भी करता है, एक्यूरेसी भी वेरी हाई है, कोई मिस्टेक नहीं करता और मल्टीपल्स वर्क एक ही टाइम पे करता है। बट यहाँ पे एक उसका IQ लेवल नहीं होता है, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग उसको काम कराता है, या उसको ये लगा लो कि एक मशीन को वो करके लगता है कि कमांड देता रहता है कि वो अच्छे से वर्क परफॉर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। आई होप सो आपको सभी चीज़ें समझ आ रही होंगी। हम जो ये कर रहे हैं 9th क्लास का टॉपिक है। और बच्चों एक चीज़ और कहूँ, अगर अब कंप्लीट वीडियो देखो, जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इस टॉपिक में क्या बात की गई है। इसको कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर ये होता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हो, नाइस लिख के, यस लिख के। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस कंटेंट को, वीडियो को शेयर करो कि दूसरे बच्चे इसे पढ़ पाएँ। चलो अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। अब नीचे देखो, एक कैरेक्टरिस्टिक का आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है। ऐसे ही आपको पेपर में करना है जिससे आपका पेपर क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे, जिससे सुंदर लगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स लिखने हैं, पावर ऑफ रिमेंबरिंग लिखना है, वर्चुअलिटी, नो IQ, नो फीलिंग, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी और स्पीड। आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करना है जिससे आपका पेपर अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि इसका कोई फीलिंग नहीं होता। क्या इस पे आप पिटाई करते हो कि ये रोएगा, फीलिंग्स आएगी? नहीं, कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स। अब ह्यूमन बीइंग की क्या एक फीलिंग होती है, उसमें इमोशंस होते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे हम जजमेंट और नो द इंस्ट्रक्शंस गिवन देम फ्रॉम ए प्रोग्राम, हम यहाँ पे जज नहीं कर पाते उसकी फीलिंग्स क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब है अनलाइक ह्यूमन बीइंग ए कंप्यूटर फ्री फ्रॉम ए monotony and the tiredness and lack of the concerned act and the hands can work in the hours together without creating any error। जेडनेस का मतलब क्या है कि आप विदाउट कई एरर के बहुत सारा वर्क कर लेते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इसकी इंटेलिजेंसी काम करती है। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए 2 मेजर एलिमेंट्स। क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। बच्चे आपको सबको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए पार्ट एंड कैन बी फिजिकली टच। क्या होते हैं, फिजिकली टच। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन हैंड एंड द समथिंग यू कैन टच और द इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। क्या करते हो, स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। इफ आइदर ऑफ देम इज मिसिंग द कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट वर्क एंड प्रॉपरली। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, वर्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता है। इंस्ट्रक्शंस पे क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इफ़ आइदर देम मिसिंग, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन मिसिंग होती है तो सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता है। अब बेसिक कंपोनेंट क्या है बच्चे, आपको सबको पता है, इनपुट होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए। सेंट्रल यूनिट के अंदर हमारा क्या पार्ट होता है, ठीक है, कि आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके अर्थमेटिक हो गए, कंट्रोल यूनिट हो गई, मेमोरी यूनिट हो गई। ठीक है जी, फिर आपकी क्या आती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी होगी। अब जैसे ये फिगर है, आपका फिगर में बताया है ना कि इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट होगी, अर्थमेटिकल यूनिट है और CPU है, मेमोरी। और सेकेंडरी यूनिट में आपकी इंफॉर्मेशन जब आप उसको सेव कर देते हो तो सेकेंडरी में स्टोरेज में जाके सेव हो जाती है। समझ में? ये अर्थमेटिक क्या करता है, प्लस माइनस डिवीज़न वाले उसके पोर्शन को वो करता है, वर्क परफॉर्म करता है। ग्रेटर हो या लेस देन हो, जो मैथमेटिकली कंडीशन है उनको सोल्व करता है। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, इनपुट यूनिट की बात की जाती है। इनपुट यूनिट क्या है, आपका एक इनपुट यूनिट डिवाइस दैट कन्वर्ट इनटू द बाइनरी फॉर्म अंडरस्टैंड द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट क्या करती है कि वो उस इनपुट को कन्वर्ट कर देती है, अंडरस्टूड, जो कंप्यूटर समझ पाए। इनपुट डिवाइस में क्या आते हैं आपके, कीबोर्ड, माउस, स्लाइड पेन, स्कैनर, ये क्या है आपकी इनपुट डिवाइस है। इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, इट एक्सेप्ट द डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड
जो आपको एक्सेप्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एक्सेप्ट करता है। कन्वर्ट दिस डाटा इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर जो कैपेबल होता है उस भाषा में कन्वर्ट कर देता है। सप्लाई द कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और वो उसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट यूनिट क्या करती है, हमें एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, क्या होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है बच्चों, क्या हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात तो होती है, तो उसकी बात करता है यहाँ पे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या करता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इन द वेरियस आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर हो गए। ठीक है, ये आपके क्या है आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट रिजल्ट इज स्टोर्ड कंप्यूटर एंड द कोडेड फ्रॉम द हैंड्स एंड कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय यूज़र। उसको क्या है अंडरस्टूड बाय यूज़र, यूज़र अंडरस्टूड नहीं कर सकता। कन्वर्ट द कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन रीडेबल, उसको ह्यूमन जो रीडेबल कर दे उसमें कन्वर्ट कर देता है, मतलब आप समझ पाओ। डिस्प्ले द कन्वर्ट रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, उसको डिस्प्ले कराता है बाहर भी, दूसरे वर्ल्ड में भी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। प्रोसेसिंग, अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग की बात करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या है आपकी, वही मैंने आपको बताया अर्थमेटिकली सीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और आपकी ये परफॉर्म कर दिया। अर्थमेटिक क्या करता है, एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लेस है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपकी इंस्ट्रक्शन इनपुट जो होती हैं कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन को, कि किस फ्लो में जा रही है कंट्रोल ए यूनिट। ठीक है, स्टोरेज में। और कंट्रोल फॉलो रिजल्ट ALU द स्टोर यूनिट, जो स्टोर यूनिट में जब इंफॉर्मेशन हमारी जाती है। मेमोरी यूनिट के क्या मतलब है, मेमोरी यूनिट की जहाँ पे आपकी चीज़ स्टोर हो गई सेकेंडरी में। मेमोरी यूनिट क्या होती है, आपकी इनपुट टू द स्टोर एंड द इनसाइड ऑफ कंप्यूटर बिफोर एक्चुअली प्रोसेसिंग स्टार्ट। यहाँ से क्या होती है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। रिजल्ट प्रोसीड आफ्टर द प्रोसेसिंग मस्ट बी द कीप्ड इन द समवेयर इनसाइड ए कंप्यूटर बिफोर पासिंग ऑन द आउटपुट यूनिट। क्या होती है, ऑन द आउटपुट यूनिट। सीधे शब्दों में बात की जाए, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्पेस ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन को। डाटा स्पेस करता है कि हमें कहाँ पे क्या स्पेस मिला, स्टोर कहाँ करना है, कहाँ फोल्डर बनाना है। लास्ट जो इसमें ऑप्शन दिया है, स्टोरेज द डाटा इन इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसीड, जो स्टोरेज ऑफ डाटा है, डाटा को जहाँ स्टोर करना है इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड कराता है। हम लास्ट पे काम करते हैं, तो इसमें कहा है स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। क्या है कि जो हमारा इंटरमीडिएट लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है उसको स्टोर करता है। स्टोर फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग बिफोर द रिलीज एनी आउटपुट, और हमें क्या करके दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। सेकेंडरी स्टोरेज, वहीं आप जो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी में थी आप सेकेंडरी में भी इन फ्यूचर के लिए अगर कहीं रखना चाहते हो बच्चों, कहाँ रखना चाहते हो उसको क्या बोलते हैं, इस कोल्ड एक्सिलरी। सेकेंडरी स्टोरेज को हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, डाटा कैन बी store in secondary storage device that is a binary form that can be retrieved from the required various secondary storage device, floppy disk, hard disk, CD-ROM डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको बच्चों कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात समझ नहीं आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, हम नेक्स्ट कुछ नया करेंगे और सीखेंगे आप सब मिलके। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।